हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे चूना सीरीज के लास्ट 4 एपिसोड और सीरीज के फर्स्ट पार्ट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, जिसमें एपिसोड नंबर 1, 2, 3, 4 को एक्सप्लेन किया गया है। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि शुक्ला को अजीब से सपने आ रहे होते हैं, जिसमें वो अपने पैसे को उड़ता हुआ देखता है और इसी वजह से शुक्ला एक पंडित को बुलाता है और उसे अपने सपने के बारे में बताता है। तो पंडित उसे बताता है कि तुम्हारे ग्रह में दोष है और शुक्ला ये सुनकर पंडित को मरवा देता है। इसके बाद हमें 4 लोगों की स्टोरी दिखाई जाती है, अंसारी, जेपी, विष्णु और बाके। इन सभी के साथ शुक्ला ने किसी न किसी तरह से गलत किया था, जो कि हम सीरीज के फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और ये सभी अपनी बेइज्जती का बदला शुक्ला से लेना चाहते हैं, जिसके लिए ये चारों मिलकर शुक्ला के 300 करोड़ रुपए चुराने का प्लान बनाते हैं। और इस चोरी में इनकी मदद बाकी का फ्रेंड त्रिलोक करने वाला है। इसके बाद एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक पंडित को, जिसकी आंख के ऊपर पट्टी बंधी हुई होती है और ये वही पंडित है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में शुक्ला ने अपने आदमी से मारने के लिए कहा था। जब शुक्ला अपने आदमी से पंडित को मारने के लिए बोल रहा था तो दरवाजे के पीछे से ये सारी बातें विष्णु सुन लेता है और वो पंडित जी के पीछे पीछे जाता है। और जब शुक्ला का आदमी पंडित को मारकर नदी में फेंक देता है, तभी विष्णु उनको बचा लेता है। लेकिन पंडित जी की एक आंख फूट चुकी थी और वो विष्णु के लिए पूजा पाठ करते हैं और उनकी पूजा पाठ से विष्णु की आवाज भी आ जाती है और विष्णु अब बोलने लगा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन पर, जहां बस्ती के लोग नारे लगा रहे होते हैं। वो जानते थे कि अगर बस्ती को बचाना है तो अंसारी को जेल से बाहर लेकर आना ही होगा। बस्ती के लोग नारे लगाते हैं कि हमारा नेता कैसा हो, अंसारी साहब जैसा हो। और ये सब शुक्ला सुन लेता है और ये सुनने के बाद शुक्ला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अंसारी को किस तरह से मारना है ये प्लान करने लगता है। अब ये सारे लोग त्रिलोक की गर्लफ्रेंड के घर पर जाते हैं और एक मीटिंग बिठाते हैं, जिसमें पंडित जी भी शामिल होते हैं। और तभी वहां पर त्रिलोक की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, लेकिन उसे प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। त्रिलोक की गर्लफ्रेंड उन सबको अपने घर पर देखकर हैरान हो जाती है। तो त्रिलोक अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगता है और उसे उस प्लान के बारे में बताता है, जो कि अब 300 करोड़ से बढ़कर 600 करोड़ हो जाता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड 600 करोड़ जैसे बड़े अमाउंट को सुनकर मान जाती है और अब वो भी उनकी टीम में शामिल हो जाती है। इसके बाद शुक्ला जी मिंटू को बुलाकर कहते हैं कि अभी अंसारी को टच मत करना, क्योंकि उसका शनि मेरे ऊपर भारी है। तभी मिंटू सोचता है कि अगर हम अंसारी का कुछ नहीं कर सकते तो उसकी गर्लफ्रेंड का तो कर सकते हैं, क्योंकि मिंटू को भी अपनी बेइज्जती का बदला अंसारी से लेना था। और वो उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लेता है और फिर बेला के किडनैप होने से अंसारी और बाके एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों अपनी दुश्मनी भूलकर बेला को बचाने के लिए निकल जाते हैं। बेला ने पहले से ही पुलिस की ट्रेनिंग ले रखी थी, इसलिए बेला अपने आप को खुद ही बचा लेती है। बेला टॉयलेट जाने के बहाने बाहर जाती है और वहाँ पर रखी हुई गन को उठा लेती है और एक एक करके सबको मार देती है, क्योंकि उसने पुलिस की ट्रेनिंग पहले से ही ली हुई थी, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और तभी वहाँ पर अंसारी और बाके आ जाते हैं। वो देखते हैं कि बेला ने सबका काम तमाम अपने आप ही कर दिया है और वो वहाँ से बेला को गाड़ी में बिठाकर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ जब शुक्ला को पता चलता है कि मिंटू ने बाके की बहन को किडनैप किया था, तो वो मिंटू को जेल में डलवा देता है और उधर बाके को अपनी बहन की किडनैपिंग का बदला लेने का मौका मिल जाता है और बाके मिंटू की खाल उधेड़ देता है। अब हम उस बस्ती की जगह को देखते हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन चालू हो चुकी थी। तभी वहां पर सीबीआई वाले आ जाते हैं और वहां पर कंस्ट्रक्शन को रुकवाने के लिए बोलते हैं और शुक्ला को बताते हैं कि ये सीएम के ऑर्डर हैं। अब शुक्ला भी लाचार था, क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो सीएम के ऑर्डर के खिलाफ जा सके और उसके पास वास्तु का भी इतना ज्ञान नहीं था और पंडित को तो वो पहले ही मरवा चुका था। शुक्ला सोचता है कि काश कोई पंडित होता जो मुझे अच्छे से गाइड कर सकता और जो मुझे बताता कि आगे क्या करना है। तभी उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है और वहाँ पर एक अघोरी प्रकट हो जाता है। अघोरी और कोई नहीं बल्कि त्रिलोक था, जो कि भेष बदलने में एक्सपर्ट है। और अघोरी को शुक्ला के कमरे तक लाने का काम विष्णु ने किया था, खुफिया रास्ता बताकर। अब शुक्ला सोचता है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी ये अघोरी यहाँ पर कैसे प्रकट हो गया। शुक्ला इसको एक चमत्कार मानता है और त्रिलोक शुक्ला के सामने उसका पूरा चिट्ठा खोलने लगता है कि वो कब पैदा हुआ था, कहाँ पैदा हुआ था
वो क्या खाता है, क्या पहनता है, और ये सब कुछ उसको विष्णु ने बताया था। तभी शुक्ला अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है और अपने बॉडीगार्ड से फिर से कहता है इन अघोरी बाबा को छोड़कर आओ। और जब उसका बॉडीगार्ड उसी जगह पर अपनी कार को रोक लेता है तो अघोरी बाबा उस बॉडीगार्ड से कहता है कि तुमने पहले भी यहाँ पर एक पंडित को मारा है। और बॉडीगार्ड ये सुनकर हैरान हो जाता है और त्रिलोक के सामने हाथ जोड़ लेता है और तभी त्रिलोक वहाँ से गायब हो जाता है। त्रिलोक को ये सारी बातें पंडित जी सिखा रहे होते हैं क्योंकि शुक्ला को भी वास्तु का अच्छा खासा ज्ञान था और इसीलिए त्रिलोक पंडित के सिखाए हुए मंत्र तोते की तरह रट रहा था। और शुक्ला से मुकाबला करने के लिए त्रिलोक को भी अच्छी खासी वास्तु के बारे में नॉलेज होनी चाहिए थी जो कि पंडित जी उसको दे रहे थे। अब शुक्ला भी त्रिलोक के सामने नतमस्तक हो जाता है और वो त्रिलोक की सारी बातें मानने लगता है। त्रिलोक शुक्ला से कहता है कि वो जिस बच्चे के साथ दुश्मनी कर रहा है वही बच्चा उसके काम में आएगा। और तभी शुक्ला अंसारी को फोन लगाता है और अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए बोलता है और अंसारी भी हाँ कर देता है। अब शुक्ला अंसारी को पार्टी से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है ये युवा पीढ़ी के नेता हैं। अब जब भी शुक्ला को किसी काम के बारे में पूछना होता तो वो अघोरी को फोन करता था और अघोरी उसको आकर बताता था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना, और ये भी एक प्लान का हिस्सा था। अघोरी शुक्ला को बताता है कि तुम्हारा टॉयलेट वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है और वो उसे टॉयलेट की जगह बदलने को कहता है। अघोरी शुक्ला को बताता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा चिंतित हो। त्रिलोक उसे बताता है कि उस पैसे को तुम एक खास जगह पर रख दो जहाँ पर सूर्य की किरण उन पर पड़े जिससे वो पैसा शुद्ध हो जाएगा। अब शुक्ला एक मिस्त्री को बुलाता है जो कि जेपी बनकर आता है और जेपी उसके टॉयलेट को इधर से उठाकर उधर रख देता है। और तभी शुक्ला के घर पर अंसारी भी आ जाता है जो शुक्ला के घर से वापस नहीं जाता बल्कि वो उस जगह पर छुप जाता है जहाँ से टॉयलेट हटाया गया था क्योंकि चोरी अब जल्दी ही होने वाली है। अब अघोरी शुक्ला से कहता है कि आपको एक यज्ञ करना होगा जो कि आप अपने फार्म हाउस से करेंगे क्योंकि आप अपने घर में नहीं रह सकते। और दूसरी तरफ विष्णु सारे सिक्योरिटी गार्ड को एक एडल्ट मूवी देखने को बोलता है और कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं और यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता और आप कब तक अपनी ड्यूटी करते रहोगे, थोड़ा आपको आराम भी करना जरूरी है। विष्णु अब सबको फिल्म दिखाने लगता है और दूसरी तरफ त्रिलोक की गर्लफ्रेंड सीसीटीवी कैमरा को हैक कर लेती है। इसके बाद त्रिलोक की गर्लफ्रेंड और जेपी एक वैन को लेकर आते हैं। दूसरी तरफ यज्ञ के टाइम पर शुक्ला त्रिलोक और उसका बॉडीगार्ड ही होता है और तभी वहाँ पर बेला आती है और उनसे चाय के लिए पूछती है। शुक्ला बेला को देखता है पर उसके मुँह पर घूंघट था और वो कहती है कि आज दीदी छुट्टी पर हैं तो उनकी जगह पर वो आई है। शुक्ला बेला पर इतना ध्यान नहीं देता और वो चाय के लिए हाँ कर देता है। अब बेला चाय में नींद की गोलियां मिलाकर लेकर आती है। शुक्ला और उसका बॉडीगार्ड चाय का कप ले लेते हैं और वो त्रिलोक को पानी का गिलास दे देती है। चाय पीने के बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड भी मूवी देखने में बिजी थे और जैसे ही सिग्नल मिलता है अंसारी भी बाहर आ जाता है। अंसारी पैसों को बैग में पैक करके रोप की मदद से वैन में पैसों के बैग भेजता है। दूसरी तरफ शुक्ला को होश आता है और इस तरफ ये सभी ट्रक में बैठकर पैसों को लेकर फरार हो जाते हैं। शुक्ला जब अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी सारी तिजोरी खाली पड़ी हुई है और तभी वहाँ पर अंसारी का वीडियो कॉल आता है तो शुक्ला उसे देखकर हैरान हो जाता है। शुक्ला अंसारी से कहता है कि ये सब तुमने किया है। तभी अंसारी कहता है कि नहीं, ये सिर्फ मैंने नहीं किया बल्कि उन सभी लोगों ने किया है जिनको कभी न कभी तूने सताया होगा और वो सब आज तुझसे बदला ले रहे हैं। और इसके बाद फिर सब एक एक करके बाके, पंडित, विष्णु और त्रिलोक सब वीडियो कॉल पर आते हैं और अब शुक्ला बर्बाद हो चुका था। दूसरी तरफ दुश्मन का दुश्मन दोस्त गैंग शुक्ला के पैसे लेकर फरार हो जाता है। इसके बाद सीएम शुक्ला के घर पर पुलिस भेज देता है। शुक्ला अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देता है और वो अब बिल्कुल सड़क पर आ चुका था। शुक्ला के पास अब पैसा और पावर दोनों में से कुछ भी नहीं था। पुलिस शुक्ला को उठाकर ले जाती है और उसे जेल में डाल देती है और कुछ टाइम बाद शुक्ला जेल से बेल पर छूट जाता है और वो अब अपने गांव की तरफ जाने लगता है। वो कहता है कि अब जो कुछ भी मैं शुरू करूंगा अपने गांव से ही शुरू करूंगा और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है।